प्रतीक राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करती हूँ। साथ ही विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले वसुदेव कुटुंब के जनक, खंड खंड भारत को अखंड भारत में परिवर्तित करने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कपूरचंद मौर्य जी एवं हमारे मुख्य अतिथि पूर्व प्रोफेसर माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी तथा सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीनानाथ मौर्य जी एवं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सचिदानंद मौर्य जी एवं मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथि एवं यहाँ उपस्थित आप सभी राष्ट्र प्रेमियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव के 24वीं संगति के अवसर पर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कल तक जिन्हें हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना करते थे, आज उनके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। और उससे भी ज्यादा गौरव की बात है कि मैं इस गांव में पिछले महीने ही 8 मार्च को बहू के रूप में आई और तमाम सामाजिक बेड़ियों और पाखंडों को तोड़ते हुए मेरे परिवार के लोगों ने मेरा हौसला अफजाई करते हुए इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया। अतः इस मंच के माध्यम से अपने परिवारजनों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राष्ट्रीयता से परिपूर्ण यह जन सैलाब निश्चित रूप से अपनी विरासत, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में जिस तरह से इस चिलचिलाती धूप में राष्ट्र प्रतीकों की चेतना यात्रा निकालकर के लोगों के दिल में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से एक दिन मंजिल अब दूर नहीं। इसमें एक शेर है, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। इस तरह से गर नदी बहती रही तो, इस तरह से गर नदी बहती रही तो देखना ऐ समुंदर एक दिन फासला होगा जरूर। और इस फासला को तय करने में पुनः मैं अपने 2500 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक गौरव को पुनः स्थापित करने में हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से के भारत को बनाना होगा, अपने अपने हिस्से के भारत को सजाना होगा। इस पुरुष प्रधान देश में हम महिलाओं की आधी हिस्सेदारी है, हम महिलाओं की आधी ही हिस्सेदारी है, पूरा तो पुरुषों के पास है। और यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ कि इस कार्यक्रम में हम सबकी सहभागिता पुरुषों से कम है शायद, क्योंकि अभी महिलाएं गायब भी हो गई थी। अधिक है नहीं तो कभी कभी महिला दिवस का संपूर्ण कार्यक्रम सफल आयोजन बिना किसी महिला के भी हो जाता है। शायद हम सही कह रहे हैं। तो इस धरा पर अपनी आधी हिस्सेदारी तो है ही, है ना? अरे बोलिए भाई, शर्माइए नहीं, हम नहीं शर्मा रहे, आप लोग शर्मा रही हैं। यहाँ उपस्थित तमाम माताओं बहनों से ये मेरी एक गुजारिश है। मैं पिछली बार आई थी इस गांव में तो मैं एक बेटी बन के आई थी,
बट इस बार मैं पहली बार इस मंच पे एक बहू, एक बेटी, मैं सब कुछ हूँ। और मैं चाहूंगी कि मेरे इस स्पीच में जो भी त्रुटियां हो, आप मुझे बहू या बेटी समझ के क्षमा करें। गुजारिश है, हमें आगे आकर अपने अपने हिस्से के भारत को बनाना होगा, अपने अपने हिस्से के भारत को सजाना भी होगा और अपने अपने हिस्से के भारत का प्रतिनिधित्व भी करना होगा। तब जाकर अखंड भारत, समृद्ध भारत, अतुल्य भारत, जो कि कभी हमारी ऐतिहासिक गौरव की अब सम्राट अशोक का सपना है, तब जाके अब साकार होगा, जब हम अपने हिस्से की आधी आधी हिस्सेदारी करेंगे। और जैसा कि सर ने कहा है, समय बहुत कम है, तो हम भी इनका समय ना लेते हुए बिल्कुल सर, धन्यवाद। कुरीतियां आएंगी। आज जो मेरा स्पीच है खासकर महिलाओं के लिए एक नया संदेश है कि अगर हम जब आगे आएंगे तो बहुत सारी कुरीतियां आएंगी, हमारा विरोध करने पाखंडवाद भी आएगा। यहाँ बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनके कान भरे जाते होंगे, नहीं जाना है। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हम लोगों के रास्ते में तमाम सामाजिक कुरीतियां भी आएंगी, हमें रोकने तमाम कथित महाकाव्य भी लिखे जाएंगे महाकवियों के द्वारा। आप लोग पढ़ी भी होंगी शायद, हम तो पढ़े हैं जहां तक हमें लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज में होगा ही। हमें रोकने तमाम महाकवि महाकाव्य भी लिखेंगे हम लोगों के विरोध में, मगर राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक गौरव को बचाने में, संविधान को बचाने में, अपने भारत को बचाने में जब जब अपनी हिस्सेदारी की बात आएगी तो अपने भावनाओं को, अपनी तर्क शक्ति को, अपने हौसले को इतना बुलंद करना है। यदि कोई धार्मिक महाकाव्य भी पंक्ति यदि कोई धार्मिक महाकाव्य की पंक्ति भी हमारा विरोध करे तो उसे जलाने और फाड़ने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करना है। अगर कोई धार्मिक महाकाव्य की पंक्ति आ गई तो हम लोग उसे क्या करेंगे? बिल्कुल बिना डरे हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसे जलाने और फाड़ने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करना है। आइए हम सब मिलके एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। हो पाएगा ना? आज का सवाल सिर्फ महिलाओं से है, पुरुष प्रधान समाज तो ऐसे ही है, हम लोग को भी अपनी हिस्सेदारी लेनी है ना। अरे बोलिए भाई, कोई लोग बोल ही नहीं रहे। हाथ उठाओ जा। ठीक है, भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है। भुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। हम लोग को अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा जब टाइम आएगा तो लोग बुलाएंगे। आप अपना हक छीनना सीखिए। यहाँ लोग बुला के आपका हक देंगे, इस धोखे में मत रहिए। तैयारी में बालो काला बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। लड़ना होगा हमें अपने लिए। अगर इंसाफ चाहिए तो आप लड़िए, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, शिक्षित और संगठित होकर खुद पे तुम विश्वास करो। और कोई हमारे हिस्से का संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। सुन रही हैं आप लोग ना? हम लोग के हिस्से का संघर्ष कोई नहीं करने वाला। माता सावित्रीबाई फुले जब जाती थी तो उनके हिस्से का संघर्ष खुद की। जब वो शिक्षा के लिए आगे गए तो लोग उन पे कीचड़ फेंके, पत्थर मारे, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। आज हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि हम लोग भी शिक्षित हैं।
नहीं तो पहले की किताबों में हमने पढ़ा है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बोलना नहीं है। ऐसा होना है अभी भी? अपने अपने हिस्से का भारत हमें खुद बनाना है। अपने अपने हिस्से का भारत हमें खुद बनाना है। विश्व विजेता भारत हमें खुद बनाने, कोई बना बनाया विश्व विजेता देगा, इस धोखे में मत रहना। अगर सम्राट अशोक महान हुए तो उन्होंने मेहनत किया, उन लोगों के बीच में गए, लोगों से उन्होंने प्रत्यक्ष बात किया, लोगों की उन्होंने मदद की, तब आज हम लोग उनको महान समझते हैं। कोई ऐसे बैठे बिठाए महान तो नहीं बनता होगा, नहीं तो हम लोग के घर में बैठ के तो महान बने। इस धोखे में मत रहना, कोई बना बनाया विश्व विजेता देगा, इस धोखे में मत रहना। जय भारत, अतुल्य भारत, अखंड भारत। नमो बुद्धाय।